एक सवाल पूछना चाहता हूँ तुमसे। तुम्हें एक कार खरीदनी है, तुमने उसके लिए बहुत सारी रिसर्च की, कुछ आर्टिकल देखे, कुछ गाड़ियों की सेफ्टी रेटिंग चेक की, 5 स्टार मतलब दुनिया की सबसे सेफ कार। अब सोचो हाईवे पर वही गाड़ी 100 की स्पीड से चल रही है एंड सामने से एक ट्रक आ रहा है और ऊपर वाला ना करे ऐसा हो, बट वहां पर अगर कुछ होता है तो फिर वो 5 स्टार कार एक कॉफिन बन सकती है। और ये मैं ऐसे कोई ड्रामा नहीं कर रहा, ये हुआ है, मल्टीपल बार हुआ है, मल्टीपल गाड़ियों के साथ हुआ है। तो फिर क्या ये 5 स्टार सच है या फिर सिर्फ एक स्टिकर जो तुम्हें महंगी गाड़ी खरीदने पर मजबूर करता है? आज मैं बताऊंगा वो डार्क रियलिटी जो कोई भी कार ब्रांड तुम्हें कभी नहीं बताएगा। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि जो एनकैप रेटिंग होती है फेक होती है, दैट्स नॉट माय पॉइंट ये है कि एक सिंपल नंबर 5 स्टार एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स झूठ छुपा सकता है आपसे। आज की वीडियो मैंने 5 पॉइंट्स में डिवाइड की है। नंबर 1, एनकैप का सिस्टम एक्चुअली काम कैसे करता है। नंबर 2, इसकी लिमिटेशन क्या है जो कोई नहीं बताएगा तुमसे। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, इसका लूप होल। चौथा, कुछ रियल एग्जांपल्स जिनको सुनकर तुम्हारा दिल बैठ जाएगा। और पांचवा, सभी ब्रांड्स का फेवरेट भारत एनकैप, जिसने आज तक कभी किसी गाड़ी को 5 स्टार के नीचे नहीं दिया है। तो फिर ये वीडियो ऐसी कोई नॉर्मल वीडियो नहीं होने वाली है, ये एक बहुत ही बड़ी डार्क रियलिटी बताएगी आपको। तो फिर वॉच टिल द एंड, इस वीडियो के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, कि ये एनकैप सिस्टम काम कैसे करता है। 1970s में ये अमेरिका के लोगों को पता ही नहीं था कि ये जो कार सेफ्टी क्या होती है, कार मजबूत कमजोर भी ऐसा कुछ होता है क्या। उनको लगता था कि सभी गाड़ी एक तरह होती हैं। तो फिर वहाँ की गवर्नमेंट ने ऐसे वहाँ पर गाड़ी को टेस्ट करना शुरू कर दिया एंड फिर जो कुछ एक्सपर्ट्स वहाँ पर होते थे वो गाड़ी को जांच करते थे, उसके साथ वहाँ पर उनको रेटिंग दी जाती थी। और ये सिस्टम इतना तगड़ा था कि पूरी दुनिया ने इसको कॉपी किया। आज हम लोग जितने भी एनकैप देखते हैं उसकी स्टार्टिंग यहीं से हुई थी। अब गाड़ी का असली टेस्ट कैसे होता है, गाड़ी की स्पीड 64 किलोमीटर/आवर की होती है एंड गाड़ी सामने ठुकती है एंड ड्राइवर साइड का 40% उस वाले टेस्ट के अंदर वही इंटैक्ट होता है। यस, मैक्सिमम एनकैप में गाड़ी को यही वाला हिस्सा ही ठोका जाता है, क्योंकि रियल एक्सीडेंट्स भी ऐसे होते हैं। गाड़ी कभी सीधी नहीं ठुकती, कभी यहाँ से ठुकती है, कभी यहाँ से ठुकती है मैक्सिमम टाइम। और अंदर एक डमी बैठा होता है जिसके अंदर मल्टीपल सेंसर लगे होते हैं, सर पे, चेस्ट पे, हाथों पर, पैरों पर, दुनिया भर के सेंसर्स में लगे होते हैं। और फिर वहाँ पर जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो उन सेंसर की सारी रीडिंग लेते हैं अपने कंप्यूटर में, उसको पूरा एनालाइज करते हैं एंड फिर वहाँ पर उसकी रेटिंग निकाली जाती है कि उस डमी के सर पे कितना इंपैक्ट पड़ा, चेस्ट पे कितना इंपैक्ट पड़ा। इन सबको वहाँ पर कैलकुलेट करके गाड़ी के पिलर्स की कंडीशन देखकर वहाँ पर वो रेटिंग उसको दी जाती है। ठीक है, 64 किलोमीटर/आवर की स्पीड से गाड़ी को टच किया जाता है एंड इसको वहाँ पर 5 स्टार मिल जाते हैं। लेकिन अब सच्ची रियल लाइफ में बताना, तुम लोग जब हाईवे पर अपनी गाड़ी चलाते हो तो फिर उस समय तुम्हारी स्पीड क्या होती है? सच बताना एकदम। 80, 100, 120, कुछ लोग तो उसके भी पार चले जाते हैं। तुम्हारी 5 स्टार गाड़ी की जो 5 स्टार रेटिंग है वो 64 किलोमीटर/आवर की स्पीड से दी गई है उसको। अगर एक्सीडेंट उससे तेज स्पीड में होता है तो फिर जो सारे स्टार्स हैं वो कहां से कहां चले जाएंगे तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये तो फिर भी समझ आता है, बहुत सारे लोगों को पता होगा। लेकिन अब सुनो एक ऐसी चीज जो कि तुम्हें कोई नहीं बताएगा, जो कि तुमने कभी सोची नहीं होगी। मान लो तुम लोग एक 5 स्टार कॉम्पैक्ट कार के अंदर चल रहे हो जिसका वजन है 1000 किलो और सामने से एक एसयूवी आ रही है जिसका वजन है 2000 किलो एंड इसको जो स्टार रेटिंग है वो सिर्फ 3 स्टार, चलो 2 स्टार ही मान लो। तो फिर वहाँ पर अगर उनका एक्सीडेंट आमने सामने होता है तो फिर क्या होगा? कौन जीतेगा? क्या लगता है किस में बंदी सेफ रहेंगे? उस 2000 किलो की एसयूवी में जिसकी रेटिंग है 2 स्टार या फिर उस 1000 किलो की एसयूवी में जिसको 5 स्टार मिले हैं? सिंपल सी फिजिक्स है, जो हल्का होगा उसको ज्यादा डैमेज होगा। और दुनिया के कोई भी एनकैप वाले तुम्हें ये बात तो नहीं बताएंगे। अब आते हैं उस वाले पार्ट पे जो कि कोई भी कार मैन्युफैक्चरर कभी नहीं चाहेगा कि तुम्हें वो चीज पता चले, लेकिन मैं बताऊंगा ना। तो फिर इस बात पे अभी तुरंत सब्सक्राइब कर दो या फिर इस बात के खत्म होने की बात कर देना, लेकिन कर देना लाइक भी कर दो। एनकैप के जो टेस्ट होते हैं, इसके जो पैरामीटर्स होते हैं, एग्जैक्ट स्पीड कितनी होगी, एंगल कौन सा होगा, गाड़ी कैसे ठुकेगी, ये सब कुछ पहले से डिसाइड होता है। इंजीनियर्स यहाँ पर ये चीज पहले से डिसाइड करके रखते हैं, क्योंकि ये जो टेस्ट होता है ये सिर्फ टेस्ट के लिए ही होता है, रियल लाइफ के लिए चीज नहीं होती है। क्योंकि एनकैप वालों को भी चीज पता है कि कोई भी बंदा जो अपनी कार चलाता है वो 64 की स्पीड से अपनी गाड़ी चलाएगा। मैक्सिमम टाइम जो गाड़ियां होती हैं इंडिया में वो 80+ ही होती है हमेशा। और वॉल्वो को छोड़कर कोई भी एनकैप होगा वो 80-90 की स्पीड से अपनी गाड़ी को नहीं ठोकेगा। कोई भी एनकैप नहीं ठोक सकता अपनी गाड़ी को, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर जो सारे स्टार्स हैं ये कहाँ घुस जाएंगे किसी को कोई अंदाजा भी नहीं है। ऐसे अमेरिका में ऐसे कुछ साल पहले एक एग्जांपल हुआ। IIHS ने एक नया टेस्ट इंट्रोड्यूस किया, स्मॉल कार्स ओवरलैप। मतलब कार का सिर्फ 25% हिस्सा ही बैरियर से टकराता है, मतलब गाड़ी का जो ये वाला पार्ट है यही बैरियर से टकराएगा। तो फिर वो जो कार मैन्युफैक्चरर था उसने तुरंत गाड़ी के इस वाले हिस्से को बहुत ज्यादा मजबूत कर दिया एंड इस वाले हिस्से को कमजोर छोड़ दिया। फिर गाड़ी का टेस्ट होता है, गाड़ी वहां पर अच्छा परफॉर्म करती है एंड वहां पर वो 5 स्टार आती है। और फिर IIHS ने वही टेस्ट दोबारा किया, लेकिन इस बार वो जो मजबूत हिस्सा था उस वाली साइड को नहीं, इस वाले साइड को जो कि कमजोर था उसको वहां पर बैरियर से ठोका एंड फिर वहां पर गाड़ी बहुत ही गंदा परफॉर्म करती है। तो फिर एक ही कार की एक साइड मजबूत एक साइड कमजोर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये इंडिया में भी ऐसा होता है, बट अमेरिका में ऐसा हुआ था आज से कुछ साल पहले। इसका सबूत, इसका आर्टिकल मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लोग जाकर वहाँ पर खुद पढ़ सकते हो, खुद की स्टडी कर सकते हो। तो फिर आप यहाँ पर क्या सोचते हो, ये जो अमेरिका में हुआ क्या ये इंडिया में भी
लेकिन अभी असली मैट्रिक्स तो बाकी है। अनस्टेबल बॉडी शेल, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, इसको थोड़ा ध्यान से समझो। एक कार क्रैश होती है, टेस्ट के बाद इंजीनियर क्या दिखता है, ए पिलर डैमेज है कि नहीं है, फ्लोर की कंडीशन कैसी है, केबिन इंटैक्ट है कि नहीं है, केबिन का सिस्टर अनस्टेबल हो गया, मतलब रियल वर्ल्ड में ज्यादा स्पीड पे केबिन के अंदर तक इंपैक्ट आ सकता है गाड़ी के। और जिस गाड़ी का केबिन कमजोर होता है, नॉर्मल सा लॉजिक है, उसको 5 स्टार नहीं मिलने चाहिए, बट ये एनकैप सिस्टम ऐसी गाड़ी को भी 5 स्टार दे देता है। आओ तुम्हें कुछ रियल एग्जांपल्स दिखाता हूँ। Hyundai वर्ना 2023 ग्लोबल एनकैप के अंदर उसको 5 स्टार मिले हैं, बट उस गाड़ी के फाइनल पॉइंट में साफ साफ लिखा हुआ था कि जो बॉडी शेल है वो अनस्टेबल है, फिर भी उस गाड़ी को वहां पर 5 स्टार मिल गए। कैसे? एयरबैग्स ने 64 kmph की स्पीड से डमी को बचा लिया, बट अगर वहाँ पर स्पीड ज़्यादा होगी जो कि रियल लाइफ में कॉस्ट होती है, तो फिर वहाँ पर क्या वो एयरबैग्स रियल इंसान को बचा पाएंगे? महिंद्रा स्कॉर्पियो एन ग्लोबल एनकैप के अंदर उसको 5 स्टार मिले, बट ऑस्ट्रेलियन एनकैप के अंदर उसको 0 स्टार मिले हैं, लिटरली 0 स्टार। और ये जो आप लोग सोच रहे हो कि एडास नहीं था इसलिए उसको 0 स्टार मिल गए, ये तो एक पॉइंट था, ठीक है, नॉर्मल था, लेकिन जो इसका मेन पॉइंट था, एक्सीडेंट के टाइम जब गाड़ी को वहाँ पर इंपैक्ट हुआ था तो फिर वहाँ पर जो सीट बेल्ट था वो इंपैक्ट के टाइम अनलैच हो गया था, जो कि बहुत ही जानलेवा चीज़ होती है भाई साहब। और यही नहीं, किया सेल्टॉस, होंडा क्रेटा, ग्लोबल वाली के अंदर अलग स्टील अलग मटेरियल यूज़ होता है, इंडिया वाली के अंदर अलग स्टील यूज़ होता है। क्यों? कॉस्ट कटिंग के लिए। जो ग्लोबल मार्केट में क्रेटा बिकती है उसका जो स्टील है उसकी क्वालिटी और ज़्यादा हाई और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा पावरफुल होती है, लेकिन जो इंडिया के अंदर क्रेटा बिकती है उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। और ये जो नई वाली क्रेटा इंडिया के अंदर, इसकी अभी तक प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हुई है, और अब टेस्टिंग होगी भी तो फिर आजकल ऐसा सिस्टम चल रहा है ग्लोबल एनकैप, भारत एनकैप का, कि 5 स्टार इसको आराम से मिल जाएंगे, जो कि नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि ग्लोबल वाली में और इंडिया वाली में काफ़ी ज़्यादा फर्क है स्टील का। और अब आते हैं तुम्हारे फेवरेट भारत एनकैप की तरफ। 2023 में ये लॉन्च हुआ था इंडिया का अपना एनकैप, जो कि बहुत ही अच्छा स्टेप था, मैंने भी इसको बहुत अप्रिशिएट किया था उस समय। लेकिन आप लोग भारत एनकैप का यूट्यूब चैनल चेक कर लो या फिर इनकी पूरी वेबसाइट चेक कर लो, मुझे दिखाओ कि 5 स्टार के नीचे किस गाड़ी को मिले भाई साहब, जिस गाड़ी से हमें उम्मीद तक नहीं है, जिसको मिलना भी नहीं चाहिए। जैसे कि वो सेम गाड़ी जो कि कुछ साल पहले भी उसी सेम वजन पर आती थी, आज कुछ साल बाद भी उसका सेम वजन इतना ही है, बस एक चीज वहाँ पर बढ़ी है, एयर बैग्स की क्वांटिटी। क्या एयर बैग्स बढ़ा देने से आप लोग उसको 5 स्टार दे दोगे? उसका वजन तो सेम है, कुछ मास कुछ भी वहाँ पर इंक्रीज नहीं हुआ, फिर भी 5 स्टार मिल गए उसको। और ये नहीं, भारत एनकैप का एक नियम है कि मतलब कोई भी ब्रांड ऐसे, किसी भी ब्रांड को ऐसे जबरदस्ती नहीं है कि वो लोग अपनी गाड़ी को यहाँ पर टेस्ट ही करें तभी वो बिक पाएंगे, ऐसा कोई यहाँ पर खास नियम नहीं है। जो ब्रांड चाहे अपनी जो गाड़ी चाहे अपनी गाड़ी यहाँ पर भेज सकता है, उसकी यहाँ पर टेस्टिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। ऐसे तो आप लोग मेरे को बताओ, जब किसी ब्रांड को पता होगा कि मेरी ये वाली गाड़ी मजबूत है और ये वाली गाड़ी मेरी कमजोर है, तो फिर क्या वो अपनी मार्केटिंग खराब करने के लिए वो अपनी कमजोर गाड़ी को भारत एनकैप के पास भेजेगा या फिर नहीं? वो तो अपनी मजबूत गाड़ी को ही भेजेगा ना, ताकि वहाँ पर उसकी तारीफ हो, पूरे में हर जगह मार्केटिंग हो उसकी फ्री में। और ये जो एनकैप सिस्टम है आजकल, ये मेरे को सेफ्टी वाइज कम, ये आजकल मेरे को मार्केटिंग स्टंट मार्केटिंग वाइज ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। मतलब कोई भी ब्रांड आजकल, ये जो ब्रांड्स होते हैं ये तो आजकल अपनी गाड़ी को लॉन्च करते हैं, उसकी टेस्टिंग कर देते हैं, क्योंकि आजकल ये मार्केटिंग स्टंट ही बन चुका है, ना कि कोई सेफ्टी टेस्ट। तो फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए? पहला, यहाँ पर इसके नियम तो पहले सख्त करो, थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट इसके रूल्स और ज़्यादा करो, जैसे कि ग्लोबल मार्केट में सभी ब्रांड्स करते हैं। और दूसरा जो कि सभी एनकैप को करना चाहिए, गाड़ी को जो स्पीड है 64 किलोमीटर पर आवर, इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर दो। और तीसरा, ये जो नियम है कि ब्रांड्स खुद ही भेजेंगे अपनी गाड़ी, ये नियम हटाकर एनकैप वाले अपनी मर्जी से गाड़ी को टेस्ट करेंगे। वो चाहे सस्ती गाड़ी उठाएं, वो चाहे महंगी गाड़ी उठाएं, वो चीज़ उनके ऊपर डिपेंड करती है, ना कि किसी ब्रांड के ऊपर कि वो अपनी कोई भी गाड़ी भेज दें ऐसे। अगर ये वाले कुछ नियम यहाँ पर आ जाए तो फिर ये जो एनकैप सिस्टम है ये थोड़ा बहुत तो बेटर हो सकता है मेरे हिसाब से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक बंदा है जिसके पास 3 स्टार वाली कार है एंड वो अपनी गाड़ी को बहुत ही ध्यान से चला रहा है, अच्छी स्पीड पे चला रहा है, 70-80 बस, और बढ़िया एकदम आराम से चला रहा है एंड जिम्मेदारी चला रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से चला रहा है एंड सामने देख के चला रहा है। एंड दूसरा बंदा जिसके पास एकदम 5 स्टार कार है, लेकिन वो बंदा अपनी गाड़ी को एकदम 120 पार एकदम खींच के चला रहा है, उल्टे सीधे कट ले रहा है। तो फिर यहाँ पर आप मेरे को बताओ, यहाँ पर ज़्यादा सेफ कौन है, 3 स्टार वाला बंदा कि 5 स्टार वाला बंदा? और भाई साहब, अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा सा भी पसंद आई हो, हल्का सा भी इंपैक्टफुल लगी हो, हल्का सा तुम्हारे अंदर चेंजमेंट आया हो, इसको देखकर थोड़ी सी भी आंखें खुली हो, तो फिर प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को हाइप भी कर देना। यूट्यूब ने एक बटन दिया है जिससे थोड़ी हमारी मदद हो जाती है, वीडियो थोड़ा और लोगों के पास जाती है, तो फिर नीचे हाइप वाला बटन भी दबा देना। बाकी इस वीडियो के अंदर मैंने 7 ऐसी गाड़ी बताई है जिसको मैं ब्लाइंडली रिकमेंड कर सकता हूँ, तो फिर इसको देखना मत भूलना। हम मिलते हैं फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं फिर।